हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल भागदौड़ की जिंदगी में ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक सामान्य सी बात हो गई है। लेकिन यह ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है, ये एकदम से नहीं बढ़ता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें से एक होता है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और दूसरा है ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना। ये दोनों चीजें जब हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाती हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो चीजें बढ़ती हैं, ये हमारे गलत खान पीन से, ज्यादातर हम सैचुरेटेड फैट्स यानी कि तेल घी वाली चीज ज्यादा खाते हैं, उसके कारण ये बढ़ती हैं। आखिर बिना चेक किए हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है या ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ गया है? इसके लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ब्लड प्रेशर जो है हमारे शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, उसके कारण बढ़ता है, जिसको हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि हमारा खून जो गाढ़ा हो गया है। और इस गाढ़े हुए खून की क्या निशानी हो सकती है? वैसे तो पक्के तौर पर हम अगर इसका हम ब्लड में लिपिड प्रोफाइल कराएं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, इसकी अगर हम क्वांटिटी देखते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं, तो हमें ये डेफिनेट हो जाता है कि हमारा जो ब्लड कितना गाढ़ा हो चुका है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह में रहता है जहां पर ब्लड टेस्ट पॉसिबल नहीं है, तो शुरुआती कुछ एक सिम्टम आते हैं, जिसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो खून है वो गाढ़ा हो चुका है। जब भी हम कोई सैचुरेटेड फैट वाली वस्तु खाते हैं तो उसके बीच में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी आर्टरीज के बीच में जमना शुरू हो जाता है। और इसके जमने के कारण ही हमारी जो आर्टरीज हैं उसका घेरा यानी जो ल्यूमन है वह छोटा होना शुरू हो जाता है। और अगर यही कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे करके वहाँ पर लगातार जमा होता रहे तो ये वहाँ पर एक क्लॉट का रूप ले लेता है, जो कि हमारे ब्लड वेसल के बीच में जो ब्लड जा रहा है उसके फ्लो में बाधा उत्पन्न करता है। और जब यहाँ से ब्लड निकलता है तो वो ज़ोर से निकलता है। इसी ज़ोर लगने के कारण हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। और यही क्लॉट अगर टूट कर कभी हार्ट में आ जाए तो हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। और अगर ब्रेन में चले जाए तो ब्रेन क्लॉट का रूप धारण करके जो हमारा अटैक का कारण बन सकता है। तो यह फैट धीरे धीरे करके सारे ब्लड में जमा शुरू हो जाता है और ब्लड को गाढ़ा करता रहता है। लेकिन यह ब्लड जो गाढ़ा हो जाता है, इसके कारण एकदम से हमारे शरीर के अंदर निशानी नहीं आती है, सिम्टम नहीं पैदा होते हैं, धीरे धीरे करके पैदा होते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम आता है वह है कि हाथ और पैरों में सूजन आ जाती है। और यह सूजन कोई साधारण नहीं होती है। इसमें कई बार पेशेंट का हाथ इतना सूज जाता है कि उसकी ग्रिप कमज़ोर पड़ जाती है। अर्थात अगर वो पानी के गिलास ही पकड़ना चाहे तो उसको पकड़ने में तकलीफ़ होती है। या वो ऑफिस वर्क करता है, काम करता है, तो उसको पेन पकड़ने में परेशानी आती है, क्योंकि सूजन के कारण हाथ मुड़ नहीं सकते हैं और अगर ज़बरदस्ती मोड़ता है तो दर्द होती है। इस प्रकार से ये सूजन बड़े कोलेस्ट्रॉल की निशानी हो सकती है। उससे अगला सिम्टम है कि हथेलियों की तरफ दोनों हाथों में एक रेडनेस सी यानी लालिमा सी रहती है। और साथ में अगर इसको हम टच करके देखें तो इसके अंदर गर्मी सी महसूस होती है, ऐसे लगता है कि हाथ गर्म है। और ऐसी वार्मथ और टेंडरनेस जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण ही होती है। वो इसलिए होती है कि अगर बाई चांस कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाए तो हो सकता है कि हाथ को जो नसें ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई कर रही हैं उसमें किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो रहा है और उसके अंदर ऐसे लालिमा और रेडनेस यानी और गर्मी आ रही है। तो ये भी एक प्रकार के बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की निशानी हो सकती है। उससे अगला सिम्टम है कि चेहरे के ऊपर सूजन आ जाती है, चेहरा फूला-फूला सा लगता है और पफीनेस रहती है। और ख़ास तौर पर आँखों के नीचे एक ऐसा घेरा सा बन जाता है कि जब सुबह कभी मरीज़ उठता है तो उसको आँख खोलने में परेशानी होती है और देखने में उसको ऐसे लगता है कि उसकी आँखें भारी हो रही हैं। इस प्रकार से फूला-फूला चेहरा होने के कारण चेहरे की स्किन के ऊपर खिंचावट सी आती है और उसमें लालिमा सी आ जाती है। और ये रेडनेस कई बार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हाथ लगाने पे दर्द करती है, जिसको हम टेंडरनेस बोलते हैं। और कई बार तो ये इतनी ज़्यादा स्किन टाइट हो जाती है कि हल्का सा अगर टच करें तो उसमें कई बार ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है और चेहरे के ऊपर अलग-अलग कई प्रकार के धब्बे से बनने शुरू हो जाते हैं। उससे अगला सिम्पटम है कि जब भी कभी आपको चलने-फिरने में, ख़ास तौर पर जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या उतरते हैं, तो आपका साँस फूल जाता है, आपकी साँस तेज़ हो जाती है
और चेस्ट में ऐसा एक भारीपन सा लगता है, जैसा खिंचाव लगता है कि जैसे किसी ने रस्सी से बांध दिया हो। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो इसका मतलब है आपके हार्ट के ऊपर इसका असर आ गया है। तो आपको चाहिए कि अपनी फैमिली डॉक्टर से मिलके अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराएं, ताकि समय रहते इसका इलाज शुरू किया जा सके। तो दोस्तों, ये थी कुछ एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा खून गाढ़ा हो जाए या नहीं। आशा करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।